हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा वीडियो आज किचन से स्टार्ट हो रहा है गाइस। और मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। तेल मेरा हुआ नहीं था, मैंने कच्चे में ही पूड़ी डाल दी थी। और मैं सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। बनाने के बाद मैं दो चार ही बनाऊँगी पहले पूजा के लिए, फिर और बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पहले पूजा करनी है। तो वो हलवा बना दिया है, सब्जी बना दी है। और मुझे पूड़ियाँ बेलन से बनानी नहीं आती, मैं मशीन से बनाती हूँ गाइस। तो बस पूड़ियाँ उतार लूँगी और फिर पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो मैंने माता रानी की थाली लगा ली है और मैं गाय की भी लगा रही हूँ। थाली लगा चुकी हूँ भोग की। और अब की बार जो लड़कियां आती थी वो नहीं आएंगी, और उनके बिना माता रानी की पूजा में उतनी रौनक नहीं थी गाइस। तो मैं जैसे भी है, लेकिन जो भगवान की मर्ज़ी, तो मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद ऊपर का ये मेरा बेटा लाया है अंगारी, जिसमें मैं लौंग सुपारी डेली अंगारी करके लौंग का जोड़ा सुपारी पतासे चढ़ाती हूँ। ऐसे मेरी सास करती थी और ऐसे ही मैं करती हूँ गाइस। देखिए, मुझे प्रॉपर पूजा नहीं आती, जैसे वो करती थी वैसे ही मैं करती हूँ। और वैसे भी मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और भगवान का नाम लेकर जैसे मुझसे होता है तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं छोटा सा किया है हवन थोड़ा सा, और यहाँ पर लगा दूँगी मैं माता रानी का भोग। और माता रानी से भोग लगवाने के बाद इस प्रसाद को हम घर में ही खा लेंगे। और जो गाय की निकाली है तो वो गाय को पहुँचवा दूँगी। और मैं जो नवरात्रे हैं उनमें पानी भी डाल दूँगी और छोटा सा पाठ करूँगी। बस हो गई मेरी पूजा। यही सब करती हूँ मैं। और व्रत खोल लिया है, और सारा काम पूजा वूजा करने के बाद सारा काम सुबह हो गया था। तो ये मैं मंदिर को अच्छे से साफ़ कर रही थी, और ये फूल उतार दिए हैं मैंने, उन्हें थोड़ी सी देर भिगो कर रखा है। तो वो भी धो दिए हैं, क्योंकि अब दिवाली की सफाइयाँ करूँगी तो इनको धोना बनता है गाइस। फिर दिवाली पे भी लक्ष्मी पूजन पे लगानी है ये। और जो ये टीन शेड है इधर भी धो दूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। आज है रामनवमी। आप लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। और कल है दशहरा, तो आप लोगों को दशहरे की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। पंखा काफ़ी तेज़ हो गया है, आवाज़ आ रही होगी आपको, इसलिए स्लो कर रही हूँ। और अभी सुबह व्रत खोलने के बाद नींद आ गई थी, काम कुछ नहीं हुआ। इतने दिन बाद अन्न खाया है तो नशा सा होता है। थोड़ी देर लेट गई थी, थोड़ी देर लेटी थी, लेकिन 2 घंटे सोई हूँ। और अब फिर से नींद आ रही है और शरीर बिल्कुल ढीला ढाला हो रहा है। और बस आपको सुबह से लाइट नहीं थी, तो आप लोगों को ज़्यादा रूटीन ही दिखाई जा रही हूँ। आप लोगों से बात नहीं कर पाई, आप लोगों का वेलकम नहीं कर पाई गाइज। बस यही सब कहना चाहती थी कि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, तो इसलिए वीडियो आगे बन नहीं पा रहा था। और आज वीडियो तो सुबह से स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपसे बात मैं 1 बजे कर रही हूँ।
तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों को एक बार फिर से दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गाइज। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे सपोर्ट करें गाइज। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं कोई काम या कोई चीज़ अच्छी नहीं करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर कि कैसे करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो बस यही सब था। और आज कल है दशहरा। मैंने आपको कल बताया था कि कल भी दशहरा है और परसों भी, पक्का नहीं, मतलब मेरी बहन के यहाँ अभी पूछूंगी फ़ोन करके कब का है, लेकिन वहाँ पे कह रहे थे सोमवार का है, यहाँ पे इतवार का कह रहे हैं, पता नहीं है अभी। और हर साल 2 ही त्यौहार होते हैं, पता नहीं यार क्या हो रहा है, मतलब 2 ही त्यौहार होते हैं। तो बस यही सब था। और मैं थोड़ा सा अब फिर नींद आ रही है और कुछ नहीं खाया है। सुबह 2 पूड़ी खाई थी, खाई ही नहीं गई, व्रत थी। तो तब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी भूख लग रही है, कितना मतलब होता है ना। और जब व्रत खोला बस थोड़ा सा हलवा और चने और प्रसाद खाया और 2 पूड़ी खाई गाइस, और उससे ही अभी भी मन भरा भरा लग रहा है। पानी पी पी कर मतलब पेट भर रहा है, क्योंकि काफ़ी हम मीठा खाए जा रहे थे तो इन दिनों में पानी नहीं पिया जा रहा था। आज सुबह से बहुत सारा पानी पी चुकी हूँ, क्योंकि सुबह ही नमक सब्जी खाई है। तो बस वही सब है। और मैंने माता रानी में जो कलश रखते हैं वो सब उठा दिया है, क्योंकि उसे आज ही उठाना होता है। तो वो सब अभी उठाकर हटी हूँ, माला वाला धो दिए, क्योंकि देखिए लगी हुई हैं, फिर दिवाली पर भी लगाएंगे, इसलिए मैं उन्हें धोकर ही रखती हूँ। तो वो सब मैंने धो दिया है। और सुबह वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, क्योंकि बस पूजा का दिखाया जब माता रानी को भोग लगा रही थी, बस ज़्यादा नहीं बना पाई। क्योंकि देखिए गाइस सुबह सुबह जल्दी होती है और पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियो बनाना। और आज मैंने 9 साढ़े 9 बजे माता रानी का भोग लगा दिया था। और रात को क्या हुआ मेरे साथ, मैं छोले भिगोना भूल गई। और सुबह मैंने छोले भिगोए तो उनमें सुबह ही काफ़ी सारी सीटियाँ लगाई, क्यों सुबह ही भिगोए। तो बस वही सब था। और एक बार फिर से आप लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब की बार शायद कि कहीं दशहरा सुनने में नहीं आया, मैंने सुना नहीं कि दशहरा कहीं लग रहा है। वैसे हर साल दिल्ली में दशहरे कई जगह लगते हैं, उसके जो मतलब मेला होता है वो लगता है। तो इस बार नहीं सुनाई दिया मुझे कि है कि नहीं, और पता भी नहीं है, मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के हालात इस टाइम पर ठीक नहीं है, आप लोगों को पता है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ किचन का। थोड़े से बर्तन पड़े हैं सुबह के खाने के, वो नहीं साफ़ करें, वो कर देती हूँ। और कढ़ाई भी में तेल भी पड़ा है, वो भी अभी तक नहीं खाली किया है, तो वो खाली कर देती हूँ गाइस। तो चलिए गाइस मिलती हूँ। और कल से या परसों से मैं दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि दशहरे के बाद ही स्टार्ट करती हूँ मैं। और जब तक करवा चौथ होती है तब तक मेरा पूरा घर साफ़ हो जाता है बिल्कुल एकदम से। तो शायद कल से करूँ, शायद परसों से करूँ, पता नहीं, जैसा शरीर, हाँ, मेरी तबीयत के ऊपर बात है। अगर तबीयत ठीक रहेगी तो कल से आज सोचा था मैंने कि किचन की सफाई कर देती हूँ, लेकिन शरीर में मतलब खाना खाते ही जान ही नहीं रही, तो सफाई क्या करती गाइस। तो चलिए गाइस बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और बस यही सब था। और जो ये पूड़ियाँ बनाई थी, कढ़ाई ठंडी हो गई है तो मैं इसे रता लूँगी। और रताने के बाद ठंडी हो गई है तो इसे साफ़ कर दूँगी। और जो तेल मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ तो इस डब्बे में
डाल देती हूँ, वापस उसी में नहीं डालती क्योंकि ये पका हुआ तेल है तो ये पराठे सब्ज़ी बनाने में काम आ जाएगा गाइस। तो इसे मैं अलग रखती हूँ और फिर मैं कढ़ाई को मांज दूँगी। और कढ़ाई देखिए कैसे हो रही है। इसमें पहले मैं 1 गिलास पानी डाल के और कढ़ाई गैस पे गरम करूँगी। और ज़्यादा गरम नहीं करना है, कम ही गरम करना है। उससे क्या होता है, जो ये तेल जला हुआ है कढ़ाई, उसे उतारने में आसानी होती है गाइस। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा मतलब जल्दी से साफ़ हो जाती है। और तो बस साबुन लगा के मैं पहले पलटा साफ़ कर दूँगी। और मैंने वो जो तेल वाला पानी था वो डाल दिया है। और अब बस हल्की सी साबुन लगा के इसे हल्का सा रब करना है और बिल्कुल मेरी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आपको दिखाऊंगी मैं, ज़्यादा मतलब बस थोड़ा सा रब करने की ज़रूरत है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे नीचे से भी कढ़ाई बहुत गंदी लगती हैं जिनकी काली होती हैं, तो मुझे ऐसे ही बिल्कुल साफ़ कढ़ाई रखना अच्छा लगता है। और ये कढ़ाई मेरी कुछ अजीब ही है, मिट्टी से मांजती हूँ तो काली हो जाती है, अगर साबुन से मांजती हूँ फिर ठीक ठाक रहती है। और इसकी सिल्वर ऐसी ही है गाइस। तो बस फिर देखिए, मुझे इसमें जो ईंट ली थी उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल साफ़ हो गई कढ़ाई मेरी। कढ़ाई भी मांज दी है मैंने, खाली कर कर धो दी है अच्छे से। और तब तक मैं ये फूल उठा लेती हूँ जो बाहर मैंने धोए थे, तो वो उठा लेती हूँ क्योंकि ये मिट्टी हो रही है, मकान बन रहा है बराबर में, अभी सूखे नहीं है, धूप में रख देती। और इधर अभी रह रहा है पोछा लगाने के लिए पीछे। और मुझे बनानी है अभी चाय, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब बनाऊंगी। तब तक मैं, थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, कफ सिरप बना लेती हूँ। ये जो है गर्म पानी में डालकर पी लेती हूँ, इससे थोड़ा गला ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना गाइस। और व्रत खोला है तो थोड़ा सा मन हो रहा है सोने का, तो बस फिर यही था छोटू सा व्लॉग, क्योंकि अगर ज़्यादा बात करती तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता। और यहाँ पर मैं सारा काम निपटाने के बाद आ गई हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी करके उसमें दवाई डाल के पीऊँगी, क्योंकि आज पूड़ी खाई है और इतने दिन से अन्य खाया है तो गले में अजीब सा दर्द हो रहा है। तो ये कफ सिरप है, ये जुकाम खांसी गले के लिए है, तो ये डालूँगी। और मेरा ये ख़त्म हो गया है। और मैं तो इसमें डालना है आधा कप पानी। और मैंने पानी को उबाल लिया है बस।